हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर आपके अगले टॉपिक 10th डिजिट दहाई का अंक के साथ उपस्थित हूँ। अभी तक जो वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं वो आपको एग्ज़ामों के लिए हेल्प करेंगे। ये भी टॉपिक ऐसा है जो आने वाले एग्ज़ामों के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कम स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है ये थोड़ा सा कठिन लगे, तो जो चीज़ आपको कठिन लगती है उस चीज़ को आपको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ये तीनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीज़ें हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए इंकरेज करेंगे। हम आपको नए नए टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 10th डिजिट या दहाई का अंक। अब जिन बच्चों ने या स्टूडेंटों ने इकाई का अंक निकालना सीख लिया था, नंबर ऑफ जीरो निकालना सीख लिया था, उनके लिए ये बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इकाई के अंक का वीडियो नहीं देखा या आपने नंबर ऑफ जीरो का वीडियो नहीं देखा, तो आपको पहले जाकर वहाँ से ये सब देखना है, क्योंकि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस वीडियो से या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें और फिर देखें आपको कितना अच्छे से समझ में आता है। तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक 10th डिजिट या दहाई का अंक। इसको भी अपन पार्ट में बांट ले रहे हैं कि पहले नंबरों के हिसाब से कि अगर नंबर मल्टीप्लाई में लिखे और 10 डिजिट पूछे, और फिर पावर में जैसे इकाई के अंक में किया था। तो कैसे अभी देखते हैं आप क्या करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखें टाइप फर्स्ट। अगर संख्याएं मल्टीपल में लिखी हैं, इसको हम लिखे दे रहे हैं, ये टाइप फर्स्ट है। अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में, अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और हमसे 10th डिजिट निकालने को कहता है या दहाई का अंक निकालने के लिए कहता है, तो एक बात याद रखनी है कि अगर दहाई का अंक हमें निकालना है, 10th डिजिट अगर हमें निकालना है, तो हमें उन नंबरों में 100 का 100 का डिवाइड करना है। 100 का क्या करना है? डिवाइड करना है। अब ये जो 100 का डिवाइड होगा, ये कुछ नए तरीके से होगा। कैसे नए तरीके से? मैं अभी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को या इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को एक बार और देखना। बिल्कुल आसान बात है और आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो क्या है, अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और हमसे 10th डिजिट फाइंड करने को कहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी अपन करते हैं। ये लिखा है 103, 101, 97, 99 और 96, और कह रहा है इसका 10th डिजिट बताइए क्या होगा। तुम्हें क्या करना है? 100 से कर देना डिवाइड। अब क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते हैं जो आप फाइंड कर पाओ, जिनका कोई लॉजिक होगा, है ना। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन आप लिख दो, बोलो इसका निकालो उसका निकालो, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से वो लिमिटेड समय में होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो 100 के ज़्यादा आसपास में हों, जिससे आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाओ। तो कैलकुलेशन दो प्रकार से होता है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक उसको डिवाइड करने वाली आगे संख्या और एक उसके पीछे संख्या। जैसे अगर हमने देखा कि इसको अगर 100 से डिवाइड करें तो ये 3 ज़्यादा, यानी 3 प्लस कर दिया इसके लिए। ये किया अगर 100 से भाग करें तो एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसमें, ठीक है। ये 3, ये क्या है? रिमाइंडर। 100 से भाग करने पर जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो लिखेंगे हम प्लस में, और जितनी कमी पड़ रही थी वो लिखेंगे हम माइनस में। यानी यहाँ पर हम 100 से भाग करके इसके रिमाइंडर शेष फल को टैली करेंगे। और ये बात जब हम
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। कई बार चीज़ें ऐसी होंगी कि अभी आप केवल 10th डिजिट को पढ़ रहे हैं, आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी, लेकिन जब ये आपने पढ़ लिया और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद फिर इसको देखोगे तो ये आपको फिर ना के बराबर परेशान करेगा। तो अब टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं अपन, आगे रिमाइंडर थ्योरम भी मिलेगी, ये बातें और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। देखें 100 से भाग किया था 103 में, कितना एक्स्ट्रा बचा, 3 एक्स्ट्रा है, तो प्लस में कितना एक्स्ट्रा बचा, 1। 97 100 का भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, कितना कम है, -3। ये कितना कम है, -1, और ये कितना कम है, -4। तो आपने जितने भी नंबर थे उन नंबरों में 100 का डिवाइड करके देखा, जो 100 से बड़ा था, 100 से जो एबव था, बड़ा था, उसमें आपने प्लस रिमाइंडर लिख दिया, शेषफल यानी, और जो छोटा था उसमें माइनस रिमाइंडर लिख दिया। अब सभी नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हमें जो रिमाइंडर आए हैं उनका क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में, फिर उसका मल्टीप्लाई किया 3 में, फिर उसका मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मल्टीप्लाई किया। तो अभी जो लोग माइनस प्लस में घबरा रहे हो, बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बना लेना है, फिर माइनस प्लस देखते हैं बाद में अपन। तो यहाँ से किया तो 3 3 का 9, 9 का मल्टीप्लाई से होगा 1, 9 चौको 36, 36। ये मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर का मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, 36। अब वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देखा तो 3 माइनस है। अगर माइनसों की काउंटिंग संख्या या टोटल आपका ऑड यानी विषम गिनती में हो तो माइनस लगता है मल्टीप्लाई में, नहीं तो प्लस लगता है। तो ये 36 तो आएगा 36, लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। मतलब इसमें डिवाइड जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो -36 बचेगा। तो माइनस में तो होता नहीं रिमाइंडर, पर क्या करेंगे अपन, फिर अगर माइनस में बचता है तो 100 से उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 100 से आपने उसे घटाया तो कितना बचा, 64। यानी लास्ट के जो अंक आएंगे इस मल्टीप्लाई में वो कितने होंगे, 64। तो अगर हमसे 10th प्लेस पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज अ 10th प्लेस। यानी 6 इस मल्टीप्लाई की श्रृंखला में कितने नंबर पे आएगा, ये आएगा आपका 2.5 यानी 10th प्लेस पे आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है। क्लास में होता क्या है कि टीचर उसी चीज़ को दोबारा बता देता है, और ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़ता है। स्टूडेंट कई बार चलते चला बोले यार समझ में नहीं आया कुछ नहीं, उसी चीज़ को दोबारा, क्लास में हम होते तो हम वहाँ वीडियो नहीं बन रहा है तो कहते कि फिर से बता रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन के लिए वीडियो लंबा हो जाता है और वो वीडियो रिकॉर्ड तो हो चुका है, तो आप उसको एक बार फिर से देखो। चलते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको सेकंड एग्जाम्पल के साथ। एक और एग्जाम्पल लगाते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए अगला क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अगर जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आया है वो वीडियो को स्टॉप कर देगा, पुश कर देगा और इस सवाल को लगा के देखेगा कि क्या मैं इस सवाल को लगा सकता हूँ, और अगर लगा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो देख लिया अपने कैसे लगा है। तो यहाँ भी जो नंबर हमने लिखे हैं अभी वो क्या लिखे हैं, वो 100 के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो पर चलते हैं देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, अगर नंबर मल्टीप्लाई में हैं और हमसे 10th डिजिट या दहाई का अंक निकालने को कहे तो हम मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करते हैं। मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा, आपको जो बात क्लियर ना हो वो आपको मैसेज में लिख देना है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी। वीडियो को बार बार देखना है। जो भी लोग स्टूडेंट नए हैं और ये कंटेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें परेशानी जाएगी। मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ही परेशानी गई थी, ठीक है। जब भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ के देखना पड़ता है कंटेंट क्या दे रहा है, क्या क्वेश्चन को लगाना पड़ता है। तो आपको भी याद रखना है कि आपको भी बार बार देखना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है,
आप बढ़िया नोट्स बनाते जाओ और उनमें ये चीज़ें इंक्लूड करते जाओ, और जब आपका कोई एग्ज़ाम आए तो आप अपने नोट्स खोलो, वीडियो को भी रन करो और सीधे सीधे रिवीजन करते जाओ। और इसके साथ अगर आपने कोई जो भी आपके पास मैथमेटिक्स की बुक हो उसको भी इन्वॉल्व कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के पहले क्लियर रहे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। ये देखो, तो क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का तरीका वही कि केवल रिमाइंडर पर ध्यान देना है। यहाँ प्लस का 4, प्लस का 6, माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 3 और प्लस का 2। ठीक है, आज ज़्यादा लंबा खिंच गया क्या मल्टीप्लाई के लिए? तो ये अब 3 माइनस है तो यहाँ ही माइनस का आएगा, 3 माइनस है तो माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? देखो 1, 2 और 3 जगह माइनस का आएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई भी आपको कितना नंबर तक करना, अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको 2 डिजिट तक ही करना है कि 2 डिजिट अपने बरकरार रहे। जैसे आपने किया 6 चौको 24, ये 24 हो गया। अब 24 मल्टीप्लाई 7 का किया, करना पड़ेगा, तो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 14 15 16, 168 हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72, 2 9 छक्का 54, 54 और 7 कितने हो गए आपके? 54 और 7 हो गए आपके 55 56 57 58 59 60 61, 1 बस 2 मल्टीप्लाई किया आपने किससे? 3 से, 12 3 36, फिर मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 2 से, 36 दूनी 72, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते आए आप, ये 72 का के आएंगे आपके माइनस के। आप इस तरफ से मल्टीप्लाई कर, जो आपको आसान लगे इस तरफ से भी कर सकते हो। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना कहीं मेरा गलत तो नहीं। मल्टीप्लाई माइनस प्लस ये किसी के भी टीपना नहीं है, हमें टीपू सुल्तान नहीं बनना है, हमको बनना है अपना खुद का सुल्तान। तो कितना बचा यहाँ पे? 72, लेकिन 72 किस पे? माइनस पे। तो ये याद रखना, मल्टीप्लाई करते करते आए अपन लोग, या डिवाइड ना समझ लेना। जो वीडियो पूरा देखेगा उसको, कोई जो पॉज कर करके वीडियो निकालेगा ना उसको प्रॉब्लम जाएगी। तो 72 माइनस के, तो फिर से वही प्रोसेस, 10s प्लेस निकालने के लिए 72 को माइनस कर देंगे अपन 100 से, और 100 से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 28 बचेगा। तो 28 में 10s प्लेस कितना हो जाएगा? दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 2, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? आंसर 2। अब थोड़ा सा में तो आया होगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन है जो ये इतने लंबे लंबे मल्टीप्लाई आपको लग रहे होंगे, अभी अपन मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, अभी अपन काटने वाटने के नियम पढ़ेंगे, चलते चलेंगे। जब नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा और फिर आपके सिस्टमेटिक चीज़ें बनी होंगी तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत, एक ही दिन में हमारा रिवीजन हो जाना है, इन्होंने इतने दिन पढ़ा क्यों, क्या पढ़ाते रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन और लगाते हैं अपन, और अच्छा समझ में आएगा। इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना, देखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक टाइप अपन को ये पढ़ लेना है, क्या है? 73 मल्टीप्लाई 37, 53 65 39 1352 48 का इसका 10 डिजिट या दहाई का अंक निकालना। तो फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग कि दहाई का अंक निकालना हो अगर किसी का और संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी हों तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस नंबर की श्रृंखला को या उन सभी नंबरों को 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसे भी 100 से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन की पोजीशन उस क्वेश्चनों जैसे नहीं है कि सब वैल्यू जो थी वो 100 के नियरेस्ट थी। अब आप गुस्सा नहीं हो जाना कि सर दोनों के दोनों आपने माइनस वाले एक प्लस का लगवा दो, तो गुस्सा नहीं हो जाना। क्वेश्चन है, हम भी क्वेश्चन कितनी ज़्यादा वीडियो में डाल सकते हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो, इस कारण से। तो अगर सॉल्व करने पर वैल्यू प्लस में आएगी तो सीधे वही लिख दोगे, माइनस में आएगी तो 100 से घटा के लिखेंगे। तो यहाँ भी हम यही करेंगे
देखेंगे यार रेंज तो बहुत बड़ी बड़ी है, अगर हम 100 से भाग करते तो रिमाइंडर बचता है जो, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 100 से पहले ये कट रहा है क्या किसी और से या किसी नंबर से कट रहा है क्या। जैसे देखा कि यार ये 5 से कटता है और 100 भी 5 से कटता है, तो कितना 13 पना 65, और 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। और देखा ये किससे कटता है, बोले 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 4 से कटा 4 पंचे 20, बिल्कुल आराम से। बहुत सारे स्टूडेंटों को काटा पीटी करने में प्रॉब्लम जाती है, तो अभी डिवाइड एंड रूट पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी अपन उठा सकते हैं, किसी बुक का उठा सकते हैं, किसी भी एग्जाम का उठा सकते हैं, कोई ये ना कहे कि क्वेश्चन हमारा लगवा रहा है, क्वेश्चन किसी का नहीं होता, क्वेश्चन सबका होता है। जैसे एग्ज़ाम में फॉर्म सब भर सकते हैं, चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, और ऐसे ही क्वेश्चन सबके होते हैं, बस उठा के समझाना पड़ता है। बुक्स के क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप आंसर तो चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। जैसे अपने मन से क्वेश्चन बना लिया तो आंसर कहाँ से चेक करेंगे सही है गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं से वो क्लासीफाई या क्लियर होना चाहिए कि यार ये आंसर पक्का सही है, हमने जो मैच किया। चलते हैं बात लगाते। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि अब 100 से डिवाइड करना, अगर डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर बहुत लंबे लंबे बच रहे थे, तो हमने 100 से डिवाइड करने से पहले इसको और छोटा तोड़ लिया। अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। एक ही बार कटता तो 20 से डिवाइड करते, है ना। तो अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का बटन ये रहेगा कि 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 के पास में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे 73, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते तो 70 बार पूरा कटता है, 75 बार कटता है, तो हम कौन सा लिखें, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो जो रेंज पास में हो वो लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। अब आप कहोगे -2 क्यों लिख दिया, 3 क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हो आप 3 भी, लेकिन हमें पास की रेंज पकड़ना है जिससे हमारा कैलकुलेशन छोटा हो और सही हो। 70 कटता है 5 से और 75 कटता है, ये लिखा है 73, तो ये 70 के पास ज़्यादा है कि 75 के पास ज़्यादा है, बोलो बोलो किसके पास में ज़्यादा है। हाँ सही बोला, किसके पास ज़्यादा है, 75 के। 75 से कितना कम है, 2, तो कम वाला अपन ने रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है। जहाँ बैठे हो वहाँ ऐसे बोल देना, मुझे सुनाई देता है। चलो यहाँ देखो, ये 37 लिखा है, 35 कटता है और 40 कटता है, तो कौन सा लिख लें, 35 वाला 35 40 तो 3 ज़्यादा है, ब्लैक से लिखें, तो मैंने लिख दिया प्लस का 2। 37 में प्लस का 2 आ गया। 53 में 55 कटता है -2, 13 में -2 क्यों, 15 कटता है पास का। 39 में 40 कटता है तो -1। 1352 में 13 10, फिर 5 7 35, 2 प्लस का 2, और 12 में ही प्लस का 2। एक बार चेक कर लो, आप वीडियो को पोस्ट करो, चेक करो कहीं रिमाइंडर तो मैंने गलत लिख दिए। 75 से 2 कम इसलिए -2। 35 से जो पूरा भाग जा रहा है उसके पास में, ठीक है, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ पर आया 64। अब ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा, माइनस की संख्या गिन ले रहे हैं, माइनस की जगह है 1 2 3 4, 4 बार माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैल्यू क्या बनेगी 64। लेकिन जो याद रखना है कि 64 तो हमने 5 से रिमाइंडर में बचाया है, और रूल कहता है कि जो 100 से कटेगा तब माना जाएगा आपका। ये तो मैंने 5 से रिमाइंडर बचाया, 100 के रिमाइंडर से मल्टीपल माने जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि चलते हैं अपन क्या करते हैं, हमने कितना काट दिया था, तो हमने पहले 4 बार काटा था और
फिर हमने काटा था 5 से, यानी हमने कुल 5 चौके 20, 5 और 4 से डिवाइड किया था, भाग के। सुन दिया ना है, बोल लिख नहीं रहे हम, लेकिन बोल रहे हैं 5 से और 4 से, यानी कुल मिला के 5 100 का 20 गुना कम है। तो आंसर के लिए हमें इसको 100 बनाना है, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 गुना करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा ये 100। तो अगर हमें दहाई का अंक भी निकालना है तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 बनाने के लिए किससे किया था? 20 से। तो हम 64 को भी गुणा करेंगे किससे? 20 से। तो 0 का 0 आएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1280। 1280 में इकाई दहाई का अंक क्या है? 8। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 8। समझ पाए नहीं समझ पाए? ये थोड़ी सी बात बकवास लगी, एक बार फिर से सुनो, पीछे जाओ, पूरा वीडियो देखो, फिर से मैं बोलूँगा, टाइमिंग बढ़ेगा आपका, और कुछ नहीं, वही बात रिपीट कर दूंगा। पीछे से आप सुनोगे तो फिर से वही बात आ जाएगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि हमने रूल बनाया है या पढ़ा है कि 100 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई में, तब जाके रिमाइंडर मिलता है। अब यहाँ पर 100 से डिवाइड करने की जगह हमने देखा छोटा कैसे हो जाएगा। 5 से कट रहा था, किससे कट रहा था आपका? 4 से भी कट रहा था। तो हमने वैल्यू को 20 गुना कम कर ली, 20 टाइम मल्टीपल अपना कम हो गया। तो 5 से काट के ये रिमाइंडर बचे थे आपका, तो आंसर ही 5 के हिसाब से आया था, लेकिन सही आंसर तो आएगा 100 के हिसाब से। तो 100 का हिसाब बनाने के लिए कितना 5 को करना पड़ेगा? 20 गुना। तो ये हमने फालतू लिख दिया, आपको याद रखना है, ये चीज़ करो या नहीं करो कि यार हमने जितना काटा था, जितनी वैल्यू हमने छोटी की थी, बाद में उतनी ही इंक्रीज करनी पड़ेगी। 100 को 5 20 गुना कम कर दिया था 5 और 7 से काट के, तो जो बाद में नंबर आएगा उसको भी किससे गुणा कर देंगे? 20 से। अगर मात्र 10 से कटता तो किससे गुणा करे? 10 से। मात्र 5 से कटता तो किससे गुणा कर देते? 5 से। 20 से कटता तो किससे गुणा कर रहे हैं? 20 से। और फिर लास्ट में जो 2 अंक बचे हैं, पहला होता है इकाई का और दूसरा क्या होता है? दहाई का। फर्स्ट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का नंबर पूछा है तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू प्लस में आई तो 100 से घटाई, कहाँ घटाई? नहीं घटाई ना। अगर नहीं आती तो घटानी पड़ती अपन को। बस इतना बातें अपन को याद रखनी है। ये छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए 20-25 मिनट का, और इसके बाद पढ़ाएंगे दूसरा टाइप इसका, घातों वाला, कि अगर घातों में आए तब अपन को कैसे करना है। तो अभी कोरोना के काल में बढ़िया घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लोगों से ज़्यादा ना मिलें, डबल मास्क लगाएं, हाथ समय पर धोते रहें, बूढ़ों और बच्चों को बचाएं। इस महामारी में अगर व्यक्ति अपने आप को सेव करता है तो ऑटोमेटिक सब हम अकेले अपने योद्धा हैं। अब मैं भी आपको थका हुआ सा लग रहा हूँगा, तो क्योंकि मैं भी अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।